अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अली है और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है Adobe XD के बेसिक्स टूल्स पे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे टेक्स्ट टूल। तो आए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कस्टम शेप्स पे काम किया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल बहुत ही सिंपल है, इसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें, शॉर्टकट इसका टी है, कीबोर्ड से आप टी प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम करते क्या है कि जहाँ भी हमने टाइप करना है, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कीबोर्ड पे क्लिक करें और अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें। लेट्स से दिस इज एन एंड प्रोवाइड डिजाइन कोड्स। और जैसे आप अपनी टाइपिंग कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, आपकी टाइपिंग एंड हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, मैं अगेन इस पर डबल क्लिक करता हूँ ताकि इसकी एडिटिंग ऑन हो, एडिटिंग मोड जो है इसका ऑन हो जाए। तो अब अगर हमने टाइपिंग इसकी एंड करनी है, अगर आप कीबोर्ड से एस्केप नहीं प्रेस करना चाह रहे तो सिंपली यहाँ से किसी भी टूल के साथ आप स्विच कर लेंगे तो आपकी जो टाइपिंग मोड है वो भी एग्जिट हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगेन इसको यहाँ पे मूव करते हैं और यहाँ पे हम इसकी इंस्पेक्टर प्रॉपर्टीज के अंदर इसकी डिफरेंट हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैं इसका जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर उसको जूम कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले हमारी यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है कि अगर आप यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें तो सिंपली आप इस एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं, आपके पास जितने भी फॉन्ट्स हैं वो सारे के सारे लोड हो जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट पिक कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। और इवन अगर आपको फॉन्ट नेम याद है तो आप यहाँ पर उसका नेम क्लिक करके इसको डिलीट कर लें और सिंपली नेम टाइप करें तो आपका ये फॉन्ट नेम और फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट आता है जी फॉन्ट साइज। यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। लेट्स हम इसको 40 करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका फॉन्ट साइज 40 हो जाएगा। इसके बाद इसके वेरिएंट्स हैं रोबोटो के अंदर, इस फैमिली में डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से ब्लैक अप्लाई करेंगे तो देखें इसका जो करेक्टर थिकनेस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। और इसके बाद नेक्स्ट रेगुलर, थिन, मीडियम, बोल्ड, आप यहाँ से कोई भी डिफरेंट जो इसका वेरिएंट है वो पिक कर सकते हैं। उसके बाद आती है जी करेक्टर स्पेसिंग। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा करेक्टर है, अगर आपको ये स्पेस कम करनी है तो हम नेगेटिव में अप्लाई करते हैं, लेट्स से -20। तो हर करेक्टर की जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप इसको कीबोर्ड से भी चेंज कर सकते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करें और अप एंड डाउन एरो से, अगर मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा और अगर मैं अप एरो प्रेस करता हूँ तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएगा। आप भी देखें इसकी वैल्यूज 20 है। और अगर मैं चाहता हूँ कि लेट्स से 22, 23, 24 के बजाय ऑल द वे 10 पॉइंट चेंज हो तो उसके लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे। अब देखें मैं अगर शिफ्ट प्रेस करने के बाद अप एरो प्रेस करता हूँ तो ये 32, 42, 52, 82, मैं मल्टीपल टाइम्स प्रेस करता जाऊंगा तो ये ऑल द वे देखें 332 हमारे हर करेक्टर के अंदर स्पेसिंग क्रिएट हो गई है। इसको हम अगेन डिलीट करके 0 करते हैं ताकि ये रीसेट हो जाए। नेक्स्ट है जी लाइन हाइट। और लाइन हाइट में हम इसी को कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी, और उसके बाद हम राइट एरो बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे ताकि हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाए। और इसके बाद हम कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे, या आप सिंपली इसको एंटर प्रेस करके न्यू लाइन भी टाइप कर सकते हैं, न्यू लाइन इज हियर। और अगेन अब स्विच करने के लिए हम क्या करेंगे, या खाली जगह पे क्लिक कर देंगे तब भी हमारा ये डिसेलेक्ट हो जाएगा और हमारा एडिटिंग मोड एग्जिट हो जाएगा। अब अडोब एक्सी करता है क्या है, बेसिकली जो भी आपकी बेसिक वैल्यूज हैं उसके हिसाब से खुद ब खुद लाइन हाइट आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा। लेट्स से अगर मैं इसको कीबोर्ड से डाउन करता हूँ तो देखें लाइन हाइट भी 30 और 35, और अगर मैं इसको 36 करता हूँ तो 42। तो खुद ब खुद आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता जाएगा कि आप इसकी लाइन हाइट जो भी फॉन्ट है उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मुझे मैनेज करने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब अगेन मैंने क्लिक किया और कीबोर्ड से अप एरो प्रेस करता हूँ और शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो 10 वैल्यूज हर टाइम चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आप इस तरह से डिफरेंट लाइन हाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के ऑप्शन है, ये इंशाल्लाह हम इसके बाद देखते हैं। और उसके बाद क्या है जी कि अगर मैं इसको अंडू कर लेते हैं, इसको 0 करते हैं, 36 है तो हम इसको वापस 42 कर लेते हैं। ये देखें, अब मैं क्या करूँगा कि इस पर डबल क्लिक किया ताकि एडिटिंग मोड ऑन हो जाए। अब कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और मैं इसको प्लेस कर लिया। अब ये जो लाइन हाइट है ईच पैराग्राफ के बाद अगर आप चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं, और ये यहाँ से चेंज होती है। बाय डिफॉल्ट जो भी इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, और अगर मैं इसमें ऐड करना शुरू करूँगा तो ये देखेंगे स्पेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग।
उसके बाद आता जी ये अलाइनमेंट्स, हम इसको वापस 0 करते हैं। ये लेफ्ट लाइन है, आगे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो सेंटर लाइन, दिस इज़ राइट लाइन। और अब ये थोड़ी-सी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो राइट नाउ जो भी आपका टेक्स्ट है ये ऑटो विड्थ के ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई फिक्स हाइट हो जाए, तो हम इसको यहाँ से फिक्स हाइट के अंदर अप्लाई करते हैं। और अब देखें मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ गए हैं, जिस तरह से रेक्टेंगल और एलिप्स टूल के ऊपर थे। अब हम इसको चाहें तो यहाँ से इसकी हाइट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इवन विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। और अगर हमने इसको कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है, मैं इसको लेफ्ट लाइन करता हूँ। उसके लिए सॉरी, हमने फिक्स साइज़, ये ऑटो हाइट थी, दोनों चीज़ें इकट्ठी अप्लाई की थी। तो हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, तो अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये फिक्स्ड हाइट होगी। और अगर इसको फिक्स साइज़ के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ताकि जो भी आपका डिफाइंड साइज़ है वो चाहिए ना, तो आप इसको इस तरह से फिक्स साइज़ के अंदर यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ट्रांसफॉर्मेशन या अपर केस। ये अपर केस है, देन उसके बाद लोअर केस है, टाइटल केस, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन एंड डैश लाइन। जो भी आप अप्लाई करना चाहें, आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ये वाली ऑप्शंस हैं, ये अगेन सेम, इसके कलर चेंज है, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी उसके अंदर किया था रेक्टेंगल्स वगैरह के साथ। तो यहाँ से कलर्स और ये बॉर्डर चेंज के ऑप्शन आपके बिल्कुल सिमिलर, आप जैसे मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा बेसिक टेक्स्ट टूल, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट टूल देखा कि उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या है, पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट होता है, विड्थ हाइट, फिक्स हाइट, कौन सी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लोअर अपर केस और ये चीज़ें देखी, और हमने फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज कैसे अप्लाई होते हैं हमने ये देखे। तो हमारा बेसिक टेक्स्ट टूल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारी इंस्पेक्टर प्रॉपर्टीज़ की जो बाकी ऑप्शन है, इंशाल्लाह हम ये कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।